तो क्या आप कंबोडिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल टू यू। हेलो एंड वेलकम टू सागर टेल्स। हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं और इसी रूल्स के कुछ लूप होल्स होते हैं जिसका फायदा उठा के छोटे मोटे स्कैम्स बन जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कुछ ऐसे ही कॉमन स्कैम जिनके बारे में आप पहले से ही अवेयर रहें तो ठीक है। सो अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो इन टिप्स की विजिट करके आपको पहले से ही पता होगा कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर वीज़ा स्कैम की। देखिए, जब हम कंबोडिया का प्लान करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि हम कंट्री को क्लब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप थाईलैंड गए और वहाँ से आपने कंबोडिया का प्लान किया, या फिर आप वियतनाम गए और वहाँ से आपने कंबोडिया का प्लान बनाया। सो इन केस अगर आप किसी थर्ड कंट्री से कंबोडिया जा रहे हैं तो आपको ये स्कैम फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको बॉर्डर क्रॉसिंग के नाम पे बेवजह काफ़ी सारा पैसा लूटा जाएगा। इंटरनेट पे ये हजारों ऐसे वीडियोस पड़े हैं जहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए इमिग्रेशन ऑफिसर द्वारा अनचाहे पैसे मांगे गए। और इवन आप अगर फिल्टर आउट करेंगे तो यूट्यूब पे ही आपको कई सारे इंडियंस ऐसे मिल जाएंगे जिनके संग मिसबिहेव हुआ है या फिर ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए हैं। तो यहाँ पे आप ट्राई करेंगे किसी रेप्यूटेड फर्म के द्वारा ही अपनी टिकट बुक करें, या फिर आप मेरी तरह सीधा फ्लाइट से ही ट्रैवल करें। इवन तो कुछ केसेस में मैंने एयरपोर्ट पर भी स्कैम के बारे में सुना है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। यूजुअली जो वीज़ा की फीस है वो $30 है। इस इन्फॉर्मेशन को और डिटेल में देखने के लिए आप चैनल पे फुल अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब तक आप ऑफिशियल वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे नहीं पहुंच जाते तब तक किसी को भी पेमेंट नहीं कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है बाइक रेंटल स्कैम। तो अगर आप कंबोडिया में जाके बाइक रेंट करते हैं तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिए कि जो भी आप ले रहे हैं उसका एक वीडियो शूट आउट कर लें और अच्छे से ओनर के साथ उसकी बात कर लें। क्योंकि मेरे साथ हॉस्टल में एक कपल ठहरा हुआ था जिसके साथ उन्होंने बाद में $6 चार्ज की जस्ट फॉर बैक हेडलाइट्स, जो कि ये कपल क्लियरली डिनाई कर रहा था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका इजी सॉल्यूशन तो यही है कि आप एक रेप्यूटेड फर्म से ये बुक करें, या फिर आप जिस हॉस्टल या होटल में रुके हैं आप उनसे ही ये बाइक रेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चार्ज एक्स्ट्रा पड़ सकता है, बट इट इज़ मोर सेफ। सो द नेक्स्ट स्कैम इज टुक टुक स्कैम। सो द मोस्ट कॉमन वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन कंबोडिया इज टुक टुक। ये हमारे ई रिक्शा की तरह होते हैं और लोकली छोटे डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंस में जाने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर के दायरे में जाना है, जिसमें ये कुछ बोल देते हैं कि आज यहाँ से रास्ता बंद है, ये तो आपको घुमा के ले आ जाएगा, या फिर ये खुद ही आपको घुमा के ले जाते हैं। और इन सब केसेस में ये $10 से $15 चार्ज कर लेते हैं। और कंबोडिया में वैसे ही हज़ारों की तादाद में आपको टुक टुक ड्राइवर्स मिल जाएंगे। सो इससे बचने का तरीका ये है कि जहाँ आप रुके हैं आप उनसे ही थॉरोली इसकी पहले ही इन्फॉर्मेशन ले लें और पहले से ही प्लान करके चले कि आप कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे रूट पर जा रहे हो जो 5 से 7 किलोमीटर दायरे में पड़ता है आपके होटल से, तो आप पहले ही होटल से ये इन्फॉर्मेशन ले लें कि यहाँ तक का कॉमनली कितना चार्ज होता है, और जाने से पहले ही अपने ड्राइवर से ये डील करके जाएं, या फिर आप होटल से ही एक टुक टुक ड्राइवर ले लें। और इसी ड्राइविंग के दौरान ये टुक टुक ड्राइवर आपको कई सारी और डील्स भी देंगे अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन को लेके। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डील कभी भी उसी टाइम ग्रैब ना कीजिए। तो नेक्स्ट स्कैम की बात करो तो टूरिस्ट स्पॉट्स एंड अट्रैक्शन स्कैम। तो ये स्कैम जनरली आपको किसी स्पॉट पे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल द फ्लोटिंग विलेज टूर। तो जब मैं टनल सैप फ्लोटिंग विलेज को देखने गया था तो मैंने होटल से इन्फॉर्मेशन ली, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि कॉमनली यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको एक लोकल हैबिटेट के घर ले जाया जाएगा, जो कि आपसे स्कूल के लिए बुक्स और डोनेशन के नाम पर भारी भरकम पैसा मांगने की कोशिश करेंगे। या फिर फ्लोटिंग विलेज में रह रहे हैबिटेट्स के लिए आपसे राइस बैग और अन्य चीज़ों के लिए पैसे मांगे जाएंगे। और कभी कभी हमें लगता है चलो मदद कर दो, बट ध्यान रखिए ये एक ट्रैप है। इससे बचने के लिए सिंपल सा आंसर है कि आप उन्हें मना कर दीजिए। जो भी आपका बोट राइडर है सीधा बोलिए कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे रह रहे लोकल से या फिर उनके रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ें ले सकते हैं। सो प्लीज़ बी कॉशियस, जितना घूमने आए उतना ही घूमें। ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में कभी कभी आपके डॉलर्स के नंबर के आगे जीरो बढ़ते जाएंगे। और इसी से जुड़ा एक और स्कैम है जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल स्कैम। ये ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट में देखा जाएगा। मान लीजिए आप शाम को सियाम रिप या फियोम फैम में जा रहे हैं, क्लबिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई खूबसूरत सी लड़की मिलेगी जो आपसे पैसे नहीं चार्ज करेगी, बोलेगी कि मुझे भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। सोच के आप सोचेंगे कि चलो खाना खाने में क्या दिक्कत है, लेकिन ये भी एक ट्रैप है, क्योंकि जहाँ भी वो आपको खाने के लिए ले जाएगी वो सब पहले से उनके प्लान का हिस्सा होता है। इसके बाद आप वहाँ पे जाके खाना खाएंगे और लास्ट में जब बिल आएगा तो आप हो जाएंगे एकदम शॉक। सो इट्स बेटर कि आप उन्हें सीधा मुंह पे मना करें, और जब तक ऑथेंटिक ना लगे आप ऐसे कोई भी ट्रिप में हिस्सा ना बनिए। दोस्तों, इसके अलावा खासतौर पे फ्रॉम पॉइंट में आपको बैग स्नैचिंग जैसे मामले भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपका ध्यान भटका के बैग स्नैच कर सकते हैं, या फिर अगर आपने केयरलेसली बैग को होल्ड किया तो वहाँ पे भी आपका बैग स्नैच हो सकता है। इवन अगर आप बीचेस में हैं तो अपनी बिलोंगिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखें। देखिए, छोटे मोटे स्कैम तो हर ही देश का हिस्सा होते हैं। बेटर कि आप कॉशियस और अटेंटिव रहें। बाकी कंबोडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ पे आपको विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल भी देखने को मिलता है। एंड कंबोडिया एंड वियतनाम सीरीज से जुड़े हुए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आपके किसी भी तरह की क्वेरी या सुझाव है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा या फिर डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी जर्नी।